कि ममता या मोह एक बहुत बड़ा बंधन है। ममता या मोह बहुत बड़ा बंधन है। इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं। इसके बारे में बतलाने जा रहे हैं कि ममता के वश में होकर जीव किस तरह से इस संसार में भटकता रहता है, इस संसार में बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ता रहता है। इसके बारे में हम आप लोग को बीच जानकारी देने जा रहे हैं। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को बताया है कि जो प्राणी मृत्यु के समय जिस देहधारी जीव को स्मरण करता है या जिस चीज को याद करता है और वह शरीर का परित्याग कर जाता है, यानी कहने का मतलब कि मृत्यु के समय जिस चीज को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ करके चला जाता है, यानी जीव शरीर को छोड़ करके चला जाता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब उस अगले आने वाले जन्म में उसको वही चीज की प्राप्त होती है, वही शरीर को धारण करता है, उसी शरीर को धारण करता है जिसको वह याद करके मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी को गीता अध्याय 7 श्लोक 21, 22, 23 में कहा है कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है। भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ जिसको वह पूजना चाहता है, जिसकी वह आराधना करना चाहता है, उसकी श्रद्धा को उसी देवता में प्रतिष्ठित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी को ऐसा बतलाया है। भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। उन्होंने कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होता है, भूत को पूजने वाले भूत योनि को प्राप्त होता है। इसी तरह मान लिया जाए कि मृत्यु हो रही है और उस समय किसी पशु पक्षी की यादगारी हो गई, तो वह उसी पशु या पक्षी का शरीर धारण करेगा, अर्थात आने वाले अगले जन्म में वह उसी पशु में जन्म लेगा जिस पशु को स्मरण करता हुआ मर गया। मान लीजिए गाय, भैंस, बैल, हाथी, घोड़ा इत्यादि। उसी तरह किसी भी पक्षी को ले लीजिए, हंस, बगुला, कौवा, तोता, किसी भी तरह के जीव को स्मरण करते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है वह उसी योनि को धारण करता है। इसके बारे में आप लोग जानिए। संत कबीर जी का भी कहना है कि भूत पूजने वाला भूत योनि को प्राप्त होता है और देव पूजने वाला देव को प्राप्त होता है और पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है। इस तरह से महात्मा कबीर जी की भी वाणी ऐसी ही है। उनकी किताबों को पढ़ने से ये ज्ञात हो जाता है कि जो जिस को याद करता हुआ शरीर का परित्याग कर जाता है वह उसी योनि को धारण करता है। पर जो ईश्वर को पूजता है, ईश्वर को स्मरण करते हुए मर जाता है, वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा भी है कि जो मेरे को स्मरण करता हुआ मेरी आराधना करते हुए इस शरीर का परित्याग कर जाता है वह मेरे को।
तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो परमात्मा को स्मरण करता हुआ शरीर को परित्याग कर जाता है वह परम गति को पाता है, मोक्ष को पा जाता है, वह परम धाम को प्राप्त कर जाता है, वह मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता अध्याय 7 श्लोक 21, 22 और 23 में बतलाया है। तो चलिए हम आगे एक और कहानी कहते हैं जो सुख सागर से संबंधित है। सुख सागर में वर्णित है कि एक समय की बात है कि महर्षि जड़भरत जी अपनी कुटिया में रह रहे थे। उसी कुटिया के बगल से एक हिरनी भागी जा रही थी, उसे शेर खदेड़ता जा रहा था। शेर अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए, पिपासा को मिटाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए शेरनी को मार खाने के लिए खदेड़ता चला जा रहा था। हिरनी को मार खाने के लिए वह शेर खदेड़ता चला जा रहा था, परंतु वह हिरनी गर्भवती थी। खदेड़ने के प्रभाव से उसका बच्चा बाहर निकल आया, यानी उसके बच्चा गर्भ से बाहर हो आया, अर्थात उस मृग के बच्चे को जन्म हो गया। मृगनी भाग निकली और मृगनी का बच्चा उसी जगह रह गया। महर्षि जड़भरत ने उस बच्चे को उठा लिया, उसका भरण पोषण किया, लालन पालन किया, उसको जवान किया। परंतु एक समय की बात है कि उनकी मृत्यु होने का समय आ गया। परंतु उन महर्षि जी को अर्थात जड़भरत जी को उस मृगनी के बच्चे में इतना प्यार हो गया था कि उसको भूलते ही नहीं, सदैव स्मरण बनाए रखते थे। इतना लगाव हो गया था, इतना स्नेह हो गया था, भगवान को नहीं याद करके उसी मृगनी के बच्चे को स्मरण करते रह जाते थे। उसमें दिल इतना लग गया था कि उनके बिना, उस बच्चे के बिना रहा नहीं जाता था, उस मृगनी के बच्चे के बिना नहीं रह जाता था। इसी तरह से उनके दिमाग में इस तरह का मृग का बच्चा का फोटो बैठना हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई। जड़भरत जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा मृग के शरीर को प्राप्त करके इस पृथ्वी पर पुनः जन्म ले लिया, अर्थात वह मृग के घर में जन्म लिए, मृग के बच्चा बनकर के पैदा हुए और वह मृग बन गए। एक बार की बात है कि जब वह जवान हो चुकी थी तो वह जो जड़भरत जी की जो आत्मा थी वह मृगनी बनी थी, अर्थात मृगनी का शरीर प्राप्त हुआ था विधाता के विधान अनुसार। मृगनी जवान हो गई, जवान होने पर गर्भवती हुई। एक बार की बात है कि जमुना जी को पार करना चाह रही थी। जमुना जी पर पुल बना हुआ था, पुल बीच में टूटा हुआ था, उसको उछल करके पार करना चाही मृगनी। तो ऐसा हुआ कि वह मृगनी जो गर्भवती थी, यानी जड़भरत जी की आत्मा जिस मृगनी के शरीर में निवास कर रहे थे, अर्थात मृगनी बन करके इस पृथ्वी पर गर्भवती होकर के रह रहे थे। तो जैसे ही जमुना के टूटे हुए पुल को उछल के पार करना चाहे कि उनका पेट फट गया और बच्चा फेंक दिया और वो जमुना में गिर कर मर गए। पेट फट गया और जमुना जी में गिर कर मर गए। इस तरह से सिद्ध होता है कि ममता या मोह कितना बड़ा बंधन है जो 84 में भटका देता है, कितना बड़ा बंधन है जो 84 में भटकाए रखता है, तरह तरह से संकटों को प्रदान करते रहता है। उस ममता मोह के चलते सभी जीव इस संसार में भटक रहे हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चों या कुटुंब परिवार के चलते ममत्व में पड़ करके जो कर्म ना करना चाहिए उन कर्मों को भी करने में लोग लगे रहते हैं
और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि वे 84 में चले जाते हैं और तरह तरह से संकट पाते रहते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग में जन्म लेकर के तरह तरह से वे दुखी बने रहते हैं, तरह तरह से संकट प्राप्त करते रहते हैं। इस तरह से सिद्ध होता है कि ममता कितना बड़ा बंधन है, कितना बड़ा दुख का कारण है, कि कितना बड़ा 84 में भटकाने का एक माध्यम है, साधन है। इस तरह से ममताहीन होना, मोहहीन होना अत्यंत अनिवार्य है। और जब तक संसार में आसक्ति रहेगी, पत्नी बच्चों कुटुंब परिवार में आसक्ति रहेगी, ममत्व बना रहेगा, तब तक परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं हो पाएगी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस 84 में भटकता ही रहेगा, 84 में आवागमन में आना जाना बना ही रहेगा। इसकी ताता नहीं टूटेगी। सदैव जीव इस संसार में तरह तरह के शरीर धारण करके दुखी होता रहेगा। इस तरह से सिद्ध हो जाता है। जैसा कि हमने महर्षि जड़भरत जी की कहानी, जो सुख सागर में विद्वान है, उसे मैंने पढ़ा है और समझा भी है कि ममता कितना बड़ा दुख का कारण है, दुख में हेतु है, आवागमन में आने जाने में कारण बन करके है, कारण बन करके रह जाता है। उस ममता का परित्याग करके परमात्मा की भक्ति करना अत्यंत अनिवार्य है, ताकि 84 में आना जाना नहीं हो और परमात्मा की प्राप्ति करके मोक्ष